इलेक्ट्रोथेरेपी की सीरीज़ में आज का हमारा सेकंड टॉपिक है मोइस्ट हीट पैक। ये एक सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है। इसके साथ साथ हमारे पास पैराफिन वैक्स बाथ भी एक सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है। अब सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी इट मीन्स ये हमारी बॉडी को सुपरफिशियली हील करती है। इट मीन्स हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करती है सुपरफिशियली, मतलब कि 1 to 2 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करके हमारी टिश्यूज़ को हील करती है। वहीं अगर डीपर टिश्यूज़ की बात करें तो उसके लिए हमारी आती है डीप हीटिंग मोडालिटीज़। उसमें आती है हमारी अल्ट्रासाउंड, MWD एंड SWD। अब इनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है? 3 to 5 सेंटीमीटर डीपर टिश्यूज़ तक जाके हमारे टिश्यू को हील करती है एंड पेन को कम करती है। तो चलो आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि मोइस्ट हीट पैक है क्या, उसका प्रिंसिपल, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड कुछ वाइवा के क्वेश्चंस। देखो, सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी दैट ट्रांसफर टिश्यू टू हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर करती है। टू रिलीव पेन, पेन को कम करने के लिए, मसल स्पाज्म एंड इंक्रीज टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब कि टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी काम में ली जाती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसका फॉर्मेशन, तो कैसे फॉर्म होता है? मॉइस्ट हीट पैक इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कैनवास मटेरियल आउटर वाला। इनर जो है इसके अंदर फिल होता है हाइड्रोफिलिक सिलिकेट जेल बेंटोनाइट मटेरियल का, ठीक है, जिसका टेम्परेचर होता है 75 to 80 डिग्री सेल्सियस। अब ये स्टोर की जाती है हाइड्रोकोलेटल टैंक में। डन। अब इसका प्रिंसिपल है कंडक्शन। ठीक, कंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब कि हॉटर ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ? MHP। अब हमारा कोल्डर ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? स्किन। अब हॉटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी हमारे कोल्डर ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब कि कोई भी उसमें दूसरा मीडियम यूज़ नहीं लेते हम लोग, ठीक है। 4 to 8 लेयर्स रैप की जाती है टॉवल में ताकि स्किन पे कोई भी बर्न ना हो, पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। दूसरा, फिर उसके बाद में आता है हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ MHP। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब पहला है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब कि कितना रेजिस्टेंस के साथ में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इस पर कैसे पड़ेगा? हीट लगाई, हीट अप्लाई हुई, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होने के बाद में विस्कोसिटी कम हो गई, कम होने के बाद में फ्लूइड का मूवमेंट है और ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो गया एंड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया। अब देखो, ब्लड विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो, मतलब कि ब्लड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी ब्लड फ्लो उतना ही कम करेगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, ब्लड विस्कोसिटी मतलब कि रेजिस्टेंस के साथ में ब्लड कितना फ्लो होगा, ये उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है। तो इन आर्टरीज़ की ल्यूमन में इनकी थिकनेस में ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ओके। एंड ब्लड फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर मतलब आर्टरीज़ की ल्यूमन या फिर रेडियस में कहूँ तो ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। डन। और अगर रेडियस ज़्यादा है तो वैसोडाइलेशन होगा, ठीक है। एंड रेडियस अगर कम है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ओके। अब दूसरा पॉइंट है वैसोडाइलेशन। इसमें क्या होगा? हीट अप्लाई हुई, टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। अब उसके बाद में जो है ये 3 मैकेनिज़्म पे काम करता है। डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, या तो स्मूथ मसल्स का डायरेक्ट रिलैक्सेशन हो जाए, फिर उसके बाद वैसोडाइलेटर्स रिलीज़ हो जाए। दूसरा जो है वहाँ के क्यूटेनियस थर्मोरिसेप्टर्स, मतलब कि जो कि टच और कोल्ड को सेंस करते हैं, वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाए, फिर उसके थ्रू सिग्नल्स जाएँ हमारे स्पाइनल कोड तक डोर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू, फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर दिया जाए और जिससे कि वैसोडाइलेशन हो जाएगा। तीसरा मैकेनिज्म क्या होता है कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा। अब उसके बाद में वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। अब ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ तो मतलब ऑक्सीजन की कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, न्यूट्रिशन सप्लाई इंक्रीज़ हुई, वेस्ट का रिमूवल इंक्रीज़ हुआ, फिर बाद में कूलिंग इफेक्ट आ गया। अब इसकी मेमोरी ट्रिक अगर आपको याद नहीं होती है तो ये देखो 3R, मतलब कि पहला है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, दूसरा है रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए हमारे, तीसरा है रिलीज ऑफ वैसोडाइलेटर्स ब्रैडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अब आया तीसरा मेटाबॉलिक रेट। अब मेटाबॉलिक रेट कैसे इंक्रीज़ होती है? देखो, हीट अप्लाई हुई, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़
हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी एटीपीएस एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हुई एंड टिश्यू हीलिंग की प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज़ हुई। अब फोर्थ हमारा पेन थ्रेशोल्ड, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पेशेंट को पेन फील होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, हीट अप्लाई हुई, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, थर्मोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए। अब गेट कंट्रोल थ्योरी के थ्रू पेन कम हो गया। गेट कंट्रोल थ्योरी क्या होती है कि मतलब बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए जो कि सेंस करते हैं टच कोल्ड को, एंड जो कि पेन सिग्नल्स को लेके गए हमारे ब्रेन तक जाने के बाद हमारा पेन कम हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, थेरेपेटिक इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या थे ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग। अब ये क्या है, ट्रीटमेंट के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। मसल को रिलैक्स मिलेगा, मसल रिलैक्स होगी, मसल स्पाज्म को कम करेगा, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, जो कि पहले हीट मिलने से पहले जो है हमारा रेंज ऑफ मोशन जो अफेक्ट हो गया था, अब हीट मिलने के बाद में इंक्रीज़ हो जाएगी रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद में हीलिंग प्रमोट होगी, टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी या फिर मैं कहूँ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये थे हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब कि आफ्टर ट्रीटमेंट हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट्स, ठीक। अब आता है इंडिकेशंस कि हम लोग मॉइस्ट हीट पैक जो है वो कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। मसल स्पाज्म में कोई भी सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दूसरा क्रॉनिक पेन में जो कि 4 या फिर 5 महीने से ऊपर का पेन है, उसमें हम लोग क्रॉनिक पेन में यूज़ करेंगे MHP का। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पे जॉइंट्स के बीच के कार्टिलेज जो है उनका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ओई, ठीक है। उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। जॉइंट स्टिफनेस हुई, MHP का यूज़ होगा। इन्फ्लामेशन हुई कोई भी क्रॉनिक वाली, इंडिकेशन है उसका। कोई भी हमें स्ट्रेचिंग या फिर एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को, तो हमें पहले MHP का यूज़ करना है, डन। अब उसके बाद में आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ऐसी क्या क्या जगह है जहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन हुई, कहीं भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ यूज़ नहीं करना है। अगर कोई पेशेंट को सेंस ही नहीं हो रहा है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट है, अब वहाँ पे उनको सेंस ही नहीं हो रहा है कि हीट है कि कोल्ड है, ठीक है, तो वहाँ हमें यूज़ नहीं करना है। और ये किसके थ्रू हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट ट्यूब मेथड के थ्रू हम लोग चेक करते हैं सेंसेशंस को, ठीक है। कोई भी कैंसर हो, अगर हम लोग कैंसर में अगर हम लोग MHP यूज़ कर देंगे तो कैंसर जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। DVT में यूज़ नहीं करेंगे, सेम यही रीज़न है। एडिमा में यूज़ नहीं करेंगे, ओपन वुंड्स हैं जिसके चोट लगी है वहाँ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, पेशेंट की सेंसेशन को हमें चेक करना है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है स्किन पे ताकि बर्न हो, एंड उसको अप्लाई करने से पहले 4 to 8 लेयर्स में हमें रैप करना ताकि बर्न के चांसेस कम हो सके। दूसरा, एडिक्वेट लेयर होनी चाहिए टॉवल की। फिर उसके बाद में 5 मिनट के बाद में जो है वो हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, मतलब पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमें हीट रखनी होगी। अगर ज़्यादा लग रहा है तो एक टॉवल और लगा दें। फिर उसके बाद में अगर एक्सेसिव बर्निंग है तो हमें जल्दी ही स्टॉप कर देना है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, लो कॉस्ट है, ईजी टू यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कंफर्टेबल है, लार्ज एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, बर्न के चांसेस है, नॉट सूटेबल फॉर डीपर टिश्यूज़, मतलब कि डीपर टिश्यूज़ के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अब देखो MHP जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी शेप है, अलग अलग उनकी वैरायटी, मतलब कि सर्वाइकल के अलग है, लंबार लीजन के अलग है, ऐसे ही अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास MHP काफ़ी टाइप वेराइटीज़ के अवेलेबल है, डन। अब आते हैं वाइवा के क्वेश्चंस के, मतलब आपके वाइवा में क्या क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे। पहला तो पूछेगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, विद रीज़न आपसे पूछ सकता है। दूसरा, कुछ रहो ना रहो बट आपको इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो मस्ट याद होने चाहिए, जस्ट बिकॉज हमें पेशेंट की सेफ्टी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको टिप्स पे होने चाहिए, ओके। ये तो था इसका थ्योरी पार्ट। अब आता है इसका प्रैक्टिकल पार्ट कि हम लोग पेशेंट पे अप्लाई कैसे करते हैं, MHP जो है वो कैसा दिखता है, ठीक है। ये है मॉइस्ट हीट पैक या फिर हाइड्रोकोलेटरल पैक। अब ये जो है ये अलग अलग शेप और साइज़ का आता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, मतलब कि लंबार के लीजन के लिए अलग, सर्वाइकल के लिए अलग, रिस्ट के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग। ये सुपरफिशियल हीटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बने हैं, इनमें जो है
इनमें बेंटोनाइट मटेरियल फिल किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकता है एंड धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करता है। अब धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करेगा तो पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक हीट मिलेगी एंड उसका पेन कम हो जाएगा, मसल स्पैज्म को कम करेगा एंड ये पैक को फ्लेक्सिबल बनाता है जिससे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए सूटेबल होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ MHPs विच आर यूज्ड फॉर पेन रिलीफ एंड इट इज़ स्टोर्ड इन हाइड्रोकोलेटेड यूनिट। आज हम लोगों ने कवर किया MHP। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।